अच्छा, आप सबने देखा होगा कि हम घर के बाहर जूते चप्पल क्यों उतारते हैं? क्या घर के बाहर जूते चप्पल उतारना सगुन अपशगुन है कुछ, या क्या होता है इससे? अगर नहीं उतारेंगे तो क्या होगा और उतारें तो क्या होगा? क्या जरूरी है उतारने? चलिए इस पर साइंटिफिकली बात करते हैं कि क्यों जरूरी है, क्यों उतारने चाहिए, क्यों नहीं उतारने चाहिए, इन सारी चीजों को देखते हैं। आप सबके घर भी घर के बाहर जूते चप्पल उतारे जाते होंगे। कुछ लोगों को इससे परेशानी होती है, तो कुछ लोग बड़े सलीके से जूते चप्पल घर के बाहर उतार देते हैं। गांव में तो यहां तक कहा जाता है कि देहरी के बाहर, यानी चौखट के बाहर, यानी गेट के बाहर। वैसे आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं आप भी बताइए। हमेशा जूते चप्पल उतारे जाते हैं और उतार के ही आने को कहा जाता है। गांव में तो लगभग सभी घरों में जूते चप्पल घर के बाहर उतारे ही जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि शहरों में भी ऐसा होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जूते चप्पलों को घर से बाहर यानी कि गेट के बाहर उतारने का ये चलन क्या है। देखिए, जूते चप्पलों को घर से बाहर, ये बड़ा साइंटिफिक है कि घर से बाहर यानी घर के गेट से बाहर जूते चप्पलों को उतारा जाए। ये साइंटिफिक इसलिए है, देखिए हम जूते या चप्पलों को पहनकर हर जगह जाते हैं, चाहे वो गंदी जगह हो, साफ जगह हो, हर जगह हम घूमते हैं। तो जूते चप्पलों को जब हम पहनते हैं तो सबसे पहले वो जूते चप्पल ही, जहां भी हम जाते हैं तो हमारे जूते चप्पल या पैर ही हमारे वहां पड़ते हैं, तो वो गंदी जगहों पर भी पड़ते हैं। तो उनके साथ क्या होता है, उनके साथ वो बीमारियों के बैक्टीरिया वायरस भी आ सकते हैं गंदे जूते चप्पलों के साथ, जो नहीं आने चाहिए, जो बीमार कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ आज से नहीं, ये सदियों पुरानी प्रथा है। हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया कि भाई घर के बाहर जूते चप्पल आप उतार दोगे तो चांसेस ये कम रहेंगे कि वो घर के अंदर जो उन पे बैक्टीरिया वायरस हैं वो घर के अंदर ना आए। आप सबने देखा होगा कि बहुत सारी जगह अभी भी प्रथाएं हैं, हमारे गांव में भी अभी ऐसा है कि जब घर से बाहर आते हैं तो हम हाथ पैर धुलते हैं। क्यों धुलते हैं हाथ पैर? एक तो हम अच्छा महसूस करते हैं उसके बाद, और दूसरा ये है कि इसलिए धुलते हैं कि भाई हाथ पैर धुलने की वजह से हाथ पैर ही हमारे और मुंह ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट के संपर्क में आते हैं, पर्यावरण के संपर्क में आते हैं। तो इन्हीं पर ही हमारे जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं इन्हीं पर ही चिपक जाते हैं, हवा से हो, धूल से हो, या किसी भी तरह से हो। तो हम इनको इसलिए धुलते हैं कि वो जो बैक्टीरिया वायरस है हमारे घर में एंट्री नहीं करे। तो इस वजह से ये हमारा बड़ा साइंटिफिक है कि हम बड़े स्वच्छ तरीके से रहते हैं। और स्वच्छता ये जरूरी है, वो स्वच्छता नहीं कि हम बीमार ना हो, उसकी वजह से जो बाहर से बैक्टीरिया वायरस आ रहे हैं उसके अंदर वो घर में एंट्री नहीं करें। इस वजह से हम घर के बाहर उतारते हैं जूते चप्पल। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई घर के बाहर हम तो नहीं उतारेंगे। हाँ ठीक है, नहीं उतारो, लेकिन भाई कुछ अच्छा होता है। ये माना जाता है कि घर के बाहर उतारोगे तो एक तो जूते चप्पल उतार कर बैठोगे तो बड़े सुकून से बैठ जाते हो, आसानी से बैठ जाते हो, कंफर्टेबली बैठ जाते हो। लेकिन कुछ लोग नहीं उतारते हैं तो नहीं उतारते हैं। खास करके हमारी जो महिलाएं होती हैं, घर की माँ बहन होती हैं, वो कहती हैं कि भाई जूते चप्पल बाहर उतार के आओ। एक तो देखिए उनको ये सबसे जरूरी होता है कि देखिए उनको घर की सफाई करनी होती है, तो वो जूते चप्पल जब पहन के आते हो तो घर में गंदगी आती ही है, ये सच्चाई है। तो वो ये नहीं चाहती कि उनके घर में भैया गंदगी लेके आओ आप, तो घर के बाहर उतारो तो बड़ा अच्छा है, और ये जरूरी है। और दूसरी बात जो हमने पहले बताई कि भाई किस तरह से बैक्टीरिया वायरस उनमें चिपके हुए आ सकते हैं और वो घर के अंदर एंट्री कर सकते हैं, तो वो घर के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। आप उनको धुल लें और फिर आप आए अंदर, तो ये बड़ा साइंटिफिकली होता है, तो ये बड़ा जरूरी भी है। और आप पालन करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ना। माँ बहन तो हमारी इसीलिए कहती है ना कि भाई ये हमारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए। देखिए हमारे यहाँ जो हमारी माँ होती हैं, बहन होती हैं, वो घर की मालकिन होती हैं, और घर की मालकिन का ऑर्डर मानना बड़ा जरूरी होता है। और वो जानती हैं कि घर में कैसे रहा जाए, कैसे बर्ताव किया जाए, किस तरह से बैठा जाए, किस तरह से उठा जाए। तो भैया उनका सम्मान बड़ा जरूरी है। अब देखिए शहरों में क्या है कि भाई शहरों में आप घर के बाहर बहुत कम लोगों के यहाँ जूते चप्पल उतारे जाते हैं, लेकिन अभी भी शहरों में भी उतारे जाते हैं। आप सबने देखा होगा, कहीं जाते हैं किसी बिल्डिंग में तो घर के बाहर उनके जूते चप्पल होते हैं, कुछ जगह नहीं होते हैं। तो अब ये है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम घर के बाहर जूते चप्पल क्यों उतारें, अगर घर के अंदर ऐसा मौसम आता है कभी कभी कि भाई घर के अंदर किसी आदमी को कोई बीमार है और वो ठंड लगी हुई है और जाड़ों का समय है, तो जो फर्श होता है वो फर्श बहुत ठंडा होता है, तो घर के अंदर नंगे पैर घूमने से ठंड आसानी से एंटर कर जाती है पैरों के जरिए। ये सच्चाई है कि पैरों के जरिए बहुत आसानी से सर्दी गर्मी एंटर कर जाती है शरीर में। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, जो घर के बाहर पहनने के जूते चप्पल हैं उन्हें घर के बाहर रखिए, और जो घर के अंदर पहनने के जूते चप्पल हैं उन्हें घर के अंदर रखिए। तो एक और चप्पल रख लीजिए जो घर के अंदर भी आप पहन सकें उनको,
तो आपको उससे बच जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा ठंड ना लगे, तो उससे बच जाएंगे। कि पहनने चाहिए या ना पहनने चाहिए, अब एक सवाल ये आता है। तो आपकी इच्छा है, वो कोई यहाँ प्रेशर नहीं है कि पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए। आपको ये सोचना होगा कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है। ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, ये कोई ढोंग नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है, ये बड़ा साइंटिफिक है। ये हमारे स्वास्थ्य से, हमारे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। अगर आपको स्वस्थ रहना है, क्लीन रहना है, स्वच्छ रहना है, आपके पास कोई बीमारी नहीं है, तो इसलिए ये रखा गया है। ये भी एक उसका पॉजिटिव साइन है कि हम किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। तो वो आपकी इच्छा है, उतारें नहीं उतारें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उतारें चप्पल घर के बाहर या नहीं उतारें, ये आपकी अपनी खुद की इच्छा है। अब कोई जरूरी है क्या अपशगुन होता है या कुछ इससे? नहीं, कोई अपशगुन नहीं है भैया इससे। आपको उतारने हैं तो उतारिए, नहीं उतारने तो मत उतारिए, ये आपकी इच्छा है। अगर उतार रहे हैं तो अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और आपकी जो वहाँ साफ सफाई है, जो माँ बहन साफ सफाई कर रही है घर में, उसके लिए भी अच्छा है कि वो बहुत जल्दी गंदा नहीं होता, और उनको गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। खास करके जो हमारी माँ बहन घर में रहती हैं, उनको गंदगी बहुत पसंद नहीं होती है। और पुरुषों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो तो ऐसे रहते हैं। हालांकि बहुत सारे पुरुषों को भी फर्क पड़ता है कि वो गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने यहाँ, तो वो भी देखा जाता है। दोस्तों एक और बात बताता हूं मैं कि अगर आप घर में नंगे पैर रहेंगे तो उसके फायदे भी होते हैं। कैसे फायदे होते हैं? देखिए, ठंड में तो बहुत ज़्यादा ठंड में नंगे पैर रहना बहुत ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप नंगे पैर चलेंगे ना, नंगे पैर चलने से आपकी बैटरी चार्ज होती है। जो ज़मीन की ऊर्जा है ना, ज़मीन की ऊर्जा आपके अंदर एंटर करती है। अब बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि नंगे पैर पार्क में घास में चलिए, उससे बड़े फायदे होते हैं। तो ये सच्चाई है। नंगे पैर पार्क में घास में चलने से, जो खेतों में किसान होते हैं, अपने खेतों में साफ जो खेत होते हैं, उनके साफ स्वच्छ खेत, वहाँ नंगे पैर चलते हैं, तो उससे ना उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आप सबने देखा होगा ना, किसान को आसानी से सर्दी जुकाम और ये छोटी छोटी बीमारियां नहीं होती हैं कभी भी। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो उनके खिलाफ उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। हमारे जो शहर में है ना, बच्चों में खास करके स्नीजिंग हो जाती है, छोटी छोटी बीमारियां आसानी से, थोड़े से धूल के कण क्या लगे उनको स्नीजिंग होनी शुरू हो जाती है, उनको जुकाम हो जाता है, उनको अस्थमा हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों से। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हुई है उन चीज़ों के लिए, धूल के कणों के लिए भी, और ये तमाम चीज़ों के लिए। लेकिन अगर आप नंगे पैरों से बच्चों को खेलने देंगे कि भाई खेल तू, थोड़ा सा, हाँ गंदी जगह नहीं हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, गंदी जगह बिल्कुल भी नहीं हो, थोड़ा नहीं पूरा ध्यान रखना है। तो उससे क्या होता है, नंगे पैर चलने से हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। और हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, कैसे बैटरी चार्ज हो जाती है? ये तो एक सिंपल भाषा में कहा जाता है कि बैटरी चार्ज हो जाती है। उससे भी हमारी ना, आप थोड़े थोड़े आपके पैरों में इधर उधर के जब जाओगे तो मिट्टी में जो कुछ अच्छे बैक्टीरिया वायरस होते हैं तो वो लग जाते हैं। तो हमारे शरीर में जैसे ये बैक्टीरिया वायरस थोड़े से आते हैं तो उनके खिलाफ शरीर काम करना शुरू कर देता है। उनके खिलाफ शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, धूल के कणों के खिलाफ। या पोलन होते हैं बहुत सारे, है ना, जो फसलों के पोलन होते हैं, उनसे ही बहुत सारे लोगों को अस्थमा हो जाता है। खास करके शहरों के लोग अगर खेतों में चले जाएं तो उनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी। क्यों हो जाती है? क्योंकि भैया उनको उनकी इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हुई है उसके लिए। लेकिन कभी किसान के बच्चे को, वो शहरों में भी आए, कहीं आए, हर जगह रह लेगा, हर जगह खा पी लेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी वजह है। तो इसलिए भी ना थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्या है कि हमें नंगे पैर कभी कभी घूमना चाहिए, खास करके अच्छी जगह, साफ स्वच्छ जगह, चाहे घर हो, चाहे मैदान हो, जहाँ घास हो, वहाँ नंगे पैर घूमने से हमें बड़ा फायदा मिलता है। तो ये भी बड़ा जरूरी है। तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना होगा। और आपको, आपकी इच्छा है जूते चप्पल पहने या नहीं पहने घर में, और ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाहर अच्छा है, बाहर पहन के जाएं, अच्छा है, क्योंकि बाहर आप गंदी जगहों पर रहना होता है, तो वहाँ वो जूते चप्पल पे ही सबसे पहले बैक्टीरिया वायरस लगते हैं। तो उनको साफ करें, घर के बाहर ही रखें, और घर के अंदर एंट्री करने से पहले हाथ मुंह धुलना, ये सारी चीज़ें बड़ा ज़रूरी होती हैं। तो ये सिंपल हैं, ये कोई वो नहीं है कि किसी धर्म से रिलेटेड है या किसी समुदाय से रिलेटेड है। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे यहाँ जो हमारी बड़ी साइंटिफिक संस्कृति है और रही है सदियों से, उस संस्कृति में ये बताया गया है हमारे उस वक्त के साइंटिस्टों द्वारा। तो हमारी संस्कृति जो थी वो बहुत डेवलप थी। भारत की जो संस्कृति थी वो कभी सदियों पहले बहुत डेवलप थी, आज भी उस लेवल पे डेवलप नहीं हुई है। तो इसलिए वो है, और उनका प्रयोग थोड़ा थोड़ा करोगे तो आपकी जो लाइफस्टाइल होगी, आपकी जीने की जो तरीका होगा, छोटी छोटी बीमारियों से आपका लड़ने का, आसानी से लड़ लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये बड़ा जरूरी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको
पहनने हैं नहीं पहनने हैं घर के अंदर जूते चप्पल, वो खुद डिसाइड करिए, हमने तो बस बता दिया है। आपको क्या लगता है आप भी बताइए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।